हेलो बच्चों, चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट सीखेंगे बेसिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दशमलव चैप्टर जो होता है, जो दशमलव चैप्टर उसका पार्ट 1 शुरुआत से ऐसे समझेंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे। तो अगर दशमलव चैप्टर को अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, दशमलव क्या है? दशमलव क्या है? तो देखिए हम बता देते हैं आप लोगों को दशमलव क्या है। किसी वस्तु या संख्या का पूरा भाग नहीं। देखिए कोई भी इस पृथ्वी पे जो भी वस्तु है, सामान है, जीव है, जंतु, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, वो अपने आप में क्या है? पूरा है। वो क्या अपने आप में पूरा है? वो 100% है। वो अपने आप में 100% है। तो उसका पूरा भाग नहीं, उस संख्या का, उस वस्तु का, उस नंबर का पूरा भाग नहीं, बल्कि कुछ भाग अगर बताना हो, कुछ हिस्सा बताना हो, तो हम क्या करते हैं? दशमलव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दशमलव का प्रयोग करते हैं। और नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि दशमलव जो होता है वो भिन्न का छोटा रूप होता है। दशमलव को हम ऐसे बता सकते हैं कि दशमलव भिन्न का छोटा रूप होता है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, इसका डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। दशमलव क्या है? बहुत ही अच्छे से बताएंगे, बहुत बेसिक से बताएंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए दशमलव क्या है तो लिख लेते हैं। दशमलव वस्तु, दशमलव किसी वस्तु या संख्या का पूरा भाग नहीं, मतलब इसका पूरा भाग नहीं, बल्कि कुछ हिस्सा, मतलब उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा, कुछ भाग बताना हो तब हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव का प्रयोग करते हैं। नहीं तो एक और भी इसका हो सकता है डेफिनेशन, एक और भी हो सकता है कि दशमलव मतलब अगर छोटा में, ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर छोटा में इसका डेफिनेशन बताऊं तो आप बता सकते हो कि दशमलव भिन्न का छोटा रूप होता है। कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो तो उसका जो छोटा रूप होता है वो क्या होता है? दशमलव होता है। तो ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया। तो चलिए ये पहला टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव को भिन्न में बदलना। अगर कभी देखिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, ये सारे एग्जाम में आते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए ऐसे ही दे देता है, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा दशमलव को भिन्न में बदलिए, मतलब दशमलव में संख्याएं दे देगा, उसको बोलेगा भिन्न में बदलिए। तो ये छोटा छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग गौर से सीखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए
इसका मतलब दूसरा टॉपिक है कि दशमलव को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलिए, बदलना वहाँ पे लिखे हैं, बदलिए लिख दे रहे हैं, बदलिए, भिन्न में बदलिए। चलिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि 0.5 पहला है और दूसरा है 0.25, इसको भिन्न में बदलना है। तो चलिए देख लेते हैं भिन्न में बदल के इसको। देखिए दशमलव के बाद, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि दशमलव के बाद जितनी भी, सबसे पहले तो इसको ये समझ लीजिए कि इसका ये कौन सा मतलब इसका स्थान कौन सा क्या है। देखिए ये आपका इकाई का स्थान है। किसका स्थान है? इकाई का स्थान है। उसके बाद इसको हम दशमलव बोलते हैं। इकाई का स्थान है, दशमलव है, दशांश है। क्या है? दशांश है। जैसे में हम देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 2, 5 हुआ, तो ये इसमें आपका ये इकाई का स्थान होता है, दहाई का स्थान होता है, नहीं सॉरी, ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का स्थान होता है, और ये सैकड़ा का स्थान होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोल लेते हैं। तो इसमें अगर इसमें बोला जाए तो ये आपका इकाई का स्थान हुआ। जो दशमलव के पहले होगा वो इकाई का स्थान होगा, ठीक है। उसके बाद ये दशमलव होगा बीच में, ठीक है, ये दशांश होगा और ये शतांश होगा। इसमें भी वैसे ही है, ये इकाई है, ये दशमलव है, ये दशांश है और ये शतांश है, ठीक है। तो चलिए इसको समझाने के लिए इसको समझा दिया, क्योंकि इसका यूज अभी आगे आने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसको भिन्न में कैसे बदलना है, तो भिन्न में बदल के दिखा लेते हैं आपको। देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हमारे पास, जितनी संख्याएं, एक संख्याएं होंगी तो नीचे बट्टे में एक, अगर संख्याएं हैं तो नीचे बट्टे में सबसे पहले 1 लगा लेंगे, और एक संख्या दशमलव के बाद है तो बट्टा में 1 0 लगाएंगे। अगर 2 संख्या है तो बट्टा में क्या लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। और ऊपर ये 0.5 का मतलब 5 ही होता है। 0.5 का मतलब 5 ही होता है, इसको हम 5 ही मानेंगे। 0.5 का मतलब 5 ही मानेंगे, तो ये 5 ही होता है। तो इसको लिख देंगे 5 बटे क्या? 100। ये हो गया। इसको ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे। 5 से ये कितनी बार में जाएगा? 5 से ये कितने? 2 यानी 20। 1 बट्टे क्या हो गया? 20। 1 बट्टे 20। ये इसका भिन्न रूप हो गया। क्या हो गया? इसका भिन्न रूप, सरलतम भिन्न रूप हो गया। अब ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सरलतम भिन्न रूप हो गया। कैसे? तो ऊपर में 0.5 है दशमलव के बाद, तो 5 लिख लेंगे, क्योंकि आगे दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है और ना ही पीछे कोई मतलब होता है। 0 का ना पीछे मतलब होता है और ना ही आगे मतलब होता है, तो वो संख्या ही हम लिखेंगे। तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 2 संख्याएं हैं, तो हम एक पर क्या कितना 0 लगा लेंगे? 2 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अपना बन के आ गया 5 बट्टे 100। अब इसको हम काट लेंगे। 5 से ये 10 कितनी बार में जाएगा? नहीं ठीक लिखे हैं। 5 से 10 जाएगा 2 बार में, और ये एक 0 है तो 0 लग जाएगा, यानी ये 1 बट्टा 20। इसका ये भिन्न रूप हो गया। तो ऐसे ही भिन्न रूप निकालना है। चलिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास कि 0.25। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसका हल देख लेते हैं। इसका हल 0.25। तो अभी हमने बताया आपको कि ऊपर का जो संख्या है उसको वैसे ही लिख लेंगे। दशमलव के बाद जो संख्या है 0 को छोड़ के उसको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अगर पीछे 0 होता तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते, लेकिन आगे 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे।
तो इसमें पीछे जीरो है नहीं और ना ही आगे जीरो है, तो इसका बस संख्या लिख लेंगे और बट्टा में लगा लेंगे, बट्टा लगा लेंगे, क्योंकि भिन्न रूप लिखने के लिए बट्टा तो लगाना जरूरी है। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 1 पे कितना जीरो, 2 जीरो। अब ये कटेगा, 25 चौके कितना होता है, 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ये भिन्न रूप हो गया, यही इसका 0.25 का भिन्न रूप हो गया। आया समझ में? तो देखिए एक और एग्जांपल बता दें। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए 0.3, तो इसका भिन्न रूप कैसे निकालेंगे, तो इसका भिन्न रूप निकालने के लिए ये 3 है, संख्या जो है ऊपर लिख देंगे, संख्या को दशमलव के बाद जो संख्या उसको ऊपर लिख देंगे और बट्टा लगा देंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या, तो 1 पर 1 जीरो लगा देंगे। अब ये कटने वाला ही नहीं, तो यही इसका ये भिन्न रूप हो जाएगा। आया समझ में? ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है भिन्न को दशमलव में बदलिए। भिन्न को दशमलव में बदलिए। ये था दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अब अपना क्वेश्चन है कि भिन्न को, मतलब कुछ भिन्न दिया हो उसको बोला जाए दशमलव। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में इस प्रकार का भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग गौर से देखिएगा। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आपको पढ़ाई में मज़ा आता है, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो भिन्न को दशमलव में बदलिए। अब ये उल्टा हुआ, दशमलव में बदलिए। भिन्न को दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे हम। तो पहले हमारे पास भिन्न संख्या होनी चाहिए ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास भिन्न संख्या है 1/2, इसको बदल लेते हैं। 2-3 अगर एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें 3 एग्जाम्पल दिया हमने, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1/2, इसको दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो सीधी सी बात है। देखिए अगर कुछ नहीं करना है तो बस दशमलव वाला भाग बना लेंगे। दशमलव वाला भाग हमने नहीं सीखा है, लेकिन अभी पहले ये शुरू में यही आ गया, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद आगे से बड़ी दशमलव वाली संख्याओं का भाग हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो ऊपर होता है, अंश होता है, उसको हम कर लेंगे अंदर। उसको हम कहाँ कर लेंगे, अंदर। और जो नीचे हर है उसको कर लेंगे बाहर। ठीक है, अब भाग दे लेंगे। यहीं पे सीख लीजिए आप लोग, दशमलव का भाग भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। तो ये 1 हो गया। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। 2 के पारे में 1 आता है, नहीं आता। 1 के पारे में 2 आएगा, 2 के पारे में 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे आप दशमलव लगाइएगा तो ये आपको फटाक से क्या करेगा, 1 जीरो देगा। इसको आप दशमलव दीजिएगा इस भागफल को, तो ये आपको क्या देगा, 1 जीरो देगा। जीरो दे दिया। अब देखिए 2 के पारे में 10 आता है, कितनी बार में, 5 बार में। ये कट गया, तो यहीं पे आंसर हो गया आपका। अब ये सुंदर नहीं लग रहा है तो इसको सुंदर लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 0.5 आ गया, दशमलव में बदल गया ये दशमलव में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन हो, कोई मतलब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 2/5 को दशमलव में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे 2/5 को दशमलव में। तो देखिए अभी हमने बताया कि जो अंश है उसको अंदर डाल लेंगे। कहाँ डालेंगे, अंदर। इसको हम बना लेंगे भाज्य, इसको भाज्य बना लेंगे। और जो हर है उसको बनाएंगे भाजक, यानी इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब बताइए कि 5 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस भागफल को 1 दशमलव दे देंगे, यानी एक बिंदु यहाँ पे लगा देंगे। दशमलव को हम बिंदु भी बोलते हैं। तो इसको हम जैसे ही दशमलव देंगे ये हमको क्या करेगा, 1 जीरो देगा। अब हम इससे 2 जीरो मांगेंगे ना, ये 2 जीरो नहीं देगा। ये 1 हम इसको दशमलव देंगे तो हमको ये 1 ही जीरो देगा। तो चलिए हम जीरो दे दिया जैसे।
तो ये 0 दिया, तो अब क्या हुआ, अब ये इससे बड़ा हो गया। अब बताइए 5 से 20 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है लग जाएगा। 5 के बार में 20 आता है, कितनी बार में, 4 बार में। तो ये हो गया आपका 4, 4 पच्चे क्या हुआ 20, कट गया। तो जो कट गया यही आपका आंसर हुआ। इसको सुंदर लगा दीजिए 0 लगा के आगे, तो आपका आंसर क्या हो गया 0.4। ये हुआ आपका आंसर 0.4। समझ में आया। उसके बाद एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 3 नंबर इसका एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपको दे दे जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे हर, देखिए इसमें भी अंश छोटा था हर बड़ा था, इसमें भी अंश छोटा था हर बड़ा था। तो ये तो आपको समझ में आया। अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दें, अब दे दें कि 5/2 को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, ऊपर वाले को अंदर कर लेंगे और नीचे वाले को बाहर कर लेंगे, यानी अंश को डालेंगे अंदर और हर से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 5 आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो 2 के पहाड़े में 5 से छोटा क्या आता है, तो 2 के पहाड़े में 5 से छोटा 4 आता है। कितनी बार में, 2 दूनी 4। तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। और इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो ये दशमलव तक कटना चाहिए, ठीक है, ये दशमलव तक कटना चाहिए। अब एक तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ई महाराज को हम एक दशमलव देंगे। दशमलव में बदलना है तो दशमलव तो देना पड़ेगा। तो इनको हम जैसे दशमलव देंगे, ये हमको क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे। ये एक हमको 0 दे दिए। अब बताइए कि 2 के पहाड़े में पूरा कटना चाहिए। जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक आपको दशमलव नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि ये 4 आ गया तो ये 2, बस यही आंसर हो गया, नहीं, इसको पूरा काटना है। कब तक, जब तक ये आपको दशमलव ना दे दे, ठीक है। तो ये दशमलव दे दिए, तो यहाँ पे ये 0 दे दिया हमको। 2 के पहाड़े में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो आपका आंसर हो गया 2.5 आ गया। ये भिन्न जो है ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया, बदल गया ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। चलिए 3/2, 3/2 है तो 3 को डालेंगे अंदर, 2 को करेंगे बाहर, 3 को डालेंगे अंदर। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 3 से छोटा 2 आता है। और कितनी बार में आता है, तो 2 एकम 2, एक बार में आता है। ये 2 हुआ, घटाएंगे तो ये 1 होगा। हमको चाहिए दशमलव। यहाँ अभी ये कटा नहीं है पूरा, हमको पूरी तरह इसको काटना है, चाहे जैसे काटे। तो इसको दशमलव देंगे, ये हमको 0 देगा। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में। हमारा आंसर हुआ 1.5। चलिए हो गया। चौथा क्वेश्चन है अपना, चौथा क्वेश्चन वीडियो लंबा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये चौथे क्वेश्चन को पेंडिंग में डालते हैं। चौथे क्वेश्चन को, इसको हम जब पार्ट 2 लाएंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।